दोस्तों एक कहानी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की है। महासमुंद जिले में एक तुमगांव थाना है। तुमगांव थाना के आसपास एक गरीब महिला टहल रही थी और टहलते टहलते वो थाना परिसर में ही बैठ जाती है। जब पुलिस वाले उसे भगाने की कोशिश करते हैं तो गरीब महिला बोलती है कि भैया मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा देर मुझे सुस्ता लेने दो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पुलिस वाले भी छोड़ देते हैं। जब वो गरीब महिला बैठे बैठे थाना परिसर का निरीक्षण करती है तो पाती है एक परिवार वहाँ बिलख बिलख के रो रहा था। उसमें एक जवान खूबसूरत लड़की थी, उसकी माँ थी, उसके पिता थे और एक छोटा भाई था। धीरे धीरे वो गरीब महिला उसके पास जाती है और सारा कहानी जानने की कोशिश करती है। वो परिवार से पूछती है कि आखिर मामला क्या है। जब परिवार उसे पूरी कहानी बताता है दोस्तों, तो गरीब महिला बहुत ही गुस्से में आती है और सीधा थाना प्रभारी के पास जाती है और उसे धमकाते हुए तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देती है। आखिर वो गरीब महिला कौन थी दोस्तों, तो थाना प्रभारी को सस्पेंड कर देती है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी गाँव से होती है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा माधोपट्टी गाँव को IAS, IPS, PCS की फैक्ट्री भी कहते हैं। उस गाँव ने भारत को बहुत सारे IAS अधिकारी, IPS अधिकारी दिए हैं। दोस्तों उस गांव में एक परिवार था जिसके पिता रिटायर IAS ऑफिसर थे, उसका भाई भी IAS ऑफिसर था, उसकी एक बहन थी। जब उसके पिता उसके भाई पूछते हैं कि बिटिया तुम क्या करोगी, तुम्हें क्या बनना है, उस लड़की का नाम आराधना था। तो आराधना बोलती है कि पिताजी मुझे भी IPS अधिकारी बनना है। उसके पिता उसके भाई उसकी इच्छा जानकर बहुत ही खुश होते हैं और आराधना अपनी UPSC की तैयारी करने लगती है। कुछ ही दिन के बाद दोस्तों वो UPSC क्रैक कर देती है और एक IPS अधिकारी के रूप में उसका सिलेक्शन कर लिया जाता है, उसे ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद दोस्तों IPS आराधना की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में होती है। अब उसके पिताजी जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, वो बोलते हैं बिटिया अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ। आराधना बोलती है पिताजी इतने समय तो मैंने पढ़ने लिखने में ही व्यक्त कर दिया, मैंने दुनिया ये समाज को नहीं देखा है। अभी थोड़े दिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नौकरी कर लेने दीजिए, अपनी नौकरी की परख कर लेने दीजिए कि समाज में कैसे जिया जाता है, कैसे किया जाता है। उसके बाद मैं आपकी बात मान के शादी कर लूँगी। उसके पिता भी मान जाते हैं। दोस्तों IPS आराधना की पोस्टिंग जैसे ही महासमुंद जिले में होती है, वहाँ की DM साहिबा उसे मीटिंग के लिए बुलाती है। दूसरे दिन आराधना मैडम DM साहिबा से मिलती है। DM मैडम भी एक महिला ही थी। दोनों महिला मिलकर बातचीत करती है। अब बोलती है यहाँ का कानून व्यवस्था बहुत ही करप्ट हो गया है, आए दिन कोई न कोई थाना का केस उजागर होते रहता है मीडिया में। अभी कुछ दिन पहले का ही केस देख लो। उसे एक पेपर कटिंग दिखाती है जिसमें थाना प्रभारी एक ट्रक ड्राइवर से घूस लेते हुए दिखाया जा रहा है। मीडिया में और अखबार में जम के पुलिस वाले की किरकिरी हुई थी। उस घूसखोर दरोगा का नाम था शरद ताम्रकर। DM मैडम वो अखबार दिखाते हुए आराधना मैडम को समझाती है कि अपने थाने को टाइट करके रखो, दोबारा ऐसा केस नहीं होना चाहिए। तुम अभी नहीं हो, तुम्हें समझने में टाइम लगेगा। आराधना मैडम बोलती ठीक है मैडम, मैं पूरे थाने का निरीक्षण करूंगी, जो भी दोषी होगा, जहां भी घुसखोरी होगी मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करूंगी। उसके बाद दोस्तों वहां से मिलने के बाद वो अपने ऑफिस में आ जाती है और दिन भर इसी विचार में गुम रहती है कि आखिर थाने का निरीक्षण कैसे किया जाए। दोस्तों IPS आराधना मैडम एक टीम का गठन करती है जिसमें मात्र 3 लोग ही शामिल थे। एक तो उनका ड्राइवर, एक उनका गनर और एक अपने ऑफिस के एक क्लर्क को शामिल करती है। अपने जिले के अंतर्गत जितने भी थाने आते हैं सबका औचक निरीक्षण करने का और स्टिंग ऑपरेशन करने का फैसला करती है। इसमें वो अपने पिता और अपने भाई से सलाह लेती है और उससे सहायता मांगती है, जो कि IPS अधिकारी थे और IAS अधिकारी थे। उनके पिता उनके भाई काफ़ी हेल्प करते हैं, उन्हें सब कुछ समझाते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद IPS आराधना मैडम स्टिंग ऑपरेशन का पूरा सामान लेकर आ जाती है, जैसे कि एयरफोन, बटन कैमरा और अपनी एक सादे ड्रेस में बटन कैमरा लगाती है, जो कि एक महिला का नॉर्मल ड्रेस था, सलवार सूट, बिल्कुल पुराना धुला हुआ। जो उनकी टीम में क्लर्क था उसको बैठा देती है अपने ऑफिस में और वहाँ पर पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ था। उस क्लर्क का काम था कि पूरे रिकॉर्डिंग पर ध्यान रखना, उसको सेव करना। अपने ड्राइवर और गनर को लेकर चल जाती है स्टिंग ऑपरेशन में। शुरुआत दोस्तों उसी थाने से करती है जिस थाने का DM मैडम ने वो अखबार का कटिंग दिखाया था। उस थाने का नाम था तुमगांव थाना। दोस्तों थाने से थोड़ी ही दूर पे उनकी गाड़ी खड़ी हो जाती है, वहाँ पर उनका गनर, उनका ड्राइवर खड़ा हो जाता है और उनके टीम में जो भी थे वहाँ खड़े हो जाते हैं। और IPS मैडम अकेले ही एक गरीब महिला के भेष में चप्पल पहने हुए
उस थाना के सामने से गुजरती है और वहाँ पर खड़ा होकर इधर उधर देखने लगती है। थाने के अंदर एक चबूतरा ले जाता है एक पेड़ के पास, वो जाकर वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। जैसे ही एक पुलिस वाला उनको देखता है कि चबूतरे पर बैठी हुई एक महिला है, वो दौड़ के आता है और बोलता है यहाँ तुम्हारा क्या काम है, यहाँ तुम क्या करने आई हो। अब वो महिला जो कि IPS मैडम थी घबराने का एक्शन करती है और बोलती है भैया मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा पेड़ के पास सुस्ताना चाहती हूँ, थोड़ा देर बैठना चाहती हूँ, इसके बाद मैं खुद ही चली जाऊँगी। सिपाही उस पर तरस खा के उसे छोड़ देता है। अब IPS मैडम वहाँ बैठ जाती है। अब थाने में वो इधर उधर देखने लगती है। तभी दोस्तों तुमगांव थाना कैंपस में उसकी नज़र पड़ती है एक परिवार पर। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जवान लड़की थी। उसके साथ उसके पिता थे, उसके माता भी थी और एक छोटा भाई भी था। बेटी रोई जा रही थी, माँ उसे सांत्वना दे रही थी और वो भी रो रही थी। उसके पिता भी मायूस होकर दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और छोटा भाई बेचारा टुकुर टुकुर कभी अपनी माँ को, कभी अपनी बहन को, कभी अपने पिता को देख रहा था। दोस्तों अब IPS आराधना से नहीं रहा जाता है। वो उठकर धीरे धीरे उस परिवार के पास जाती है और पूछती है आखिर तुम लोगों के साथ क्या घटना हो गई, आखिर तुम लोग इतना बेतहाशा क्यों हो, क्यों रोए जा रहे हो। उस लड़की के पिता बताते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये मेरी पत्नी है, ये मेरा छोटा बेटा है और मेरी बेटी का नाम नमिता है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है, क्लास इंटर की छात्रा है। जिस रास्ते से गुजरती है स्कूल जाती है वहीं पर एक मोबाइल हब है, यानी मोबाइल का बड़ा सा दुकान है। एक बहुत ही पैसे वाला लड़का है जो कि इसको छेड़ा करता है। इसका उस रास्ते से जाना आना दुभर हो गया है। ये कॉलेज जाते वक्त भी घबराती है, हर समय ये टेंशन में रहती है। जब हम लोग थाना प्रभारी के पास इसका रिपोर्ट दर्ज कराने आए तो थाना प्रभारी हमें बाहर बैठने को बोला है और इंतज़ार करने को बोला है। हम लोग बाहर 1 घंटे से बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तभी दोस्तों वहाँ एक धड़धड़ाते हुए बड़ी सी गाड़ी घुसती है जो कि थार गाड़ी थी। उसमें से एक नवयुवक उतरता है जो कि बहुत ही अमीर दिख रहा था और पैसे के घमंड में चूर सा लगता था। ठाठ से थाने में प्रवेश करता है जैसे कि वो थाना का इंस्पेक्टर हो। उसको देखते ही वो परिवार शॉक हो जाते हैं और उसके पिता बोलते हैं कि देखो यही वो लड़का है जो मेरी बेटी को छेड़ा करता है और कितने ठाठ से थाने में जा रहा है। दोस्तों वो लड़का जिसका नाम था विनोद राय, वो जाता है और थाना प्रभारी के सामने ही एक कुर्सी पर बैठ जाता है। दोस्तों बैठ के जाता है, बिल्कुल पसर जाता है। जब थाना प्रभारी शरद ताम्रकर उससे पूछते हैं कि तुमने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, अगर चाहूँ तो तुम्हारा लंबा जेल हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी कंप्लेन दर्ज नहीं की है, मैंने सोचा कि तुमसे एक बार बात कर लूँ, क्या कहते हो, जेल काटना है या कुछ करना है। तभी वो लड़का हंसते हुए अपने पैकेट से 5-5 से के 2 नोटों की गद्दी निकालता है, यानी 1 लाख रुपया, और थाना प्रभारी के सामने रख देता है। दोस्तों ये सब वाकया वो गरीब महिला जो कि IPS अधिकारी थी वो सब देख रही थी छिपकर, और उनका कैमरा वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था जो कि उनके कपड़े के बटन में लगा हुआ था। ये सब देखने सुनने के बाद वो सीधा अंदर प्रवेश करती है और शरद ताम्रकर जो कि दरोगा जी था उसको डांटने लगती है कि यही तुम्हारी ड्यूटी हो रही है कि तुम्हारे से भ्रष्ट पुलिस वाले की वजह से ये हम लोग परेशान हैं, पुलिस की इज्जत धीरे धीरे कम होती जा रही है, लोग पुलिस वाले से खौफ खाते हैं। तुमने उस लड़की के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय इस अमीर आदमी से पैसे लेकर इसको कुर्सी पर बैठा के इसकी सेवा कर रहे हो। दोस्तों जब एक गरीब फटियाल महिला को डांटते हुए देखता है शरद ताम्रकर दरोगा तो आपे से बाहर हो जाता है। और 2 पुलिस वाले को आवाज़ मारता है और बोलता है इस पागल भिखारी को धक्के मार के यहाँ से निकालो, ये कौन है यहाँ। जैसे दोस्तों पुलिस वाले आते हैं उस गरीब महिला को पकड़ना ही चाहते हैं कि वो महिला फट से अपना आई कार्ड निकालती है, उनके सामने लहरा देती है। दोस्तों पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं ये तो IPS मैडम है, फट जोरदार सलूट मारते हैं। उनको सलूट मारता देख थाना प्रभारी शरद ताम्रकर भी घबरा जाता है और कुर्सी से हड़बड़ी में उठता है और आई कार्ड देखकर जोरदार सलूट मारता है। उसके बाद आराधना मैडम बोलती है तुम्हारा यही ड्यूटी है, बाहर एक लड़की रो रही है, बिलख रही है, उसको इस कमीना छेड़ रहा है और तुम इसके विरुद्ध एक्शन लेने के बदले तुम इससे पैसे ले रहे हो। दोस्तों दरोगा शरद ताम्रकर SP मैडम से माफ़ी मांगने लगता है। SP मैडम बोलती है पहले उस परिवार को अंदर बुलाओ। उस परिवार को इज्जत के साथ अंदर बुलाया जाता है। उसके बाद जो कि वहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था विनोद राय, उसको बोलते इसको तत्काल गिरफ्तार करो। अब दोस्तों दरोगा शरद ताम्रकर के पास कोई भी चारा नहीं था, और विनोद राय को तत्काल गिरफ्तार करता है, उसे लॉकअप में डाल देता है। उस गरीब लड़की का FIR दर्ज किया जाता है। जो 1 लाख रुपया उसने घूस लिया था वो 1 लाख रुपया उस परिवार को बतौर हर्जाना दिया जाता है। उसके बाद IPS मैडम उस परिवार को समझा बुझा के भेज देती है, दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। उसके बाद विनोद राय को लॉकअप से बाहर निकाला जाता है। उससे एक सादे कागज़ पर साइन लिया जाता है और लिखवाया जाता है कि ताउम्र ऐसी घटना नहीं घटेगा और ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। उसके बाद उसे भी छोड़ दिया जाता है। दोस्तों अब बारी आती है दरोगा ताम्रकर की। अब IPS मैडम बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। अब दरोगा शरद ताम्रकर
आईपीएस मैडम से माफ़ी मांगने लगता है। आईपीएस आराधना मैडम उसे माफ़ करते हुए ये कहती है कि जो तूने किया है, जो तूने अभी तक यहाँ पर कर रहा था, उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अगर भविष्य में तूने कभी कोई गलत काम करने की कोशिश की तो उसके साथ साथ ये वीडियो भी मैं वायरल कर दूंगी और डीएम मैडम को भी दिखाऊंगी। तुम्हारी भला इसी में है कि ईमानदारी से काम करना, दोबारा मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। दोस्तों ये कहकर वहाँ से वो निकल जाती हैं। दोस्तों अब आगे क्या होता है, अब दूसरे थाने का क्या निरीक्षण करती है, कैसे करती है, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आराधना मैडम के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट भी बनता है। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।